I'm having this question paper of class 10th CBSE of science. I'm going to discuss the answers of the questions from chemistry section. So as I had got lot of feedbacks that paper was little tricky, little tough, and what sort of how you are going to read out the question, it depends on. So paper was not tricky as per me because I had seen the paper, and now I'm going to discuss the question and the answers itself. So question number 1: a student took sodium sulfate solution in a test tube and added barium chloride solution to it. He observed that an insoluble substance has formed. The color and molecular formula of the insoluble substance is. So dear, this question is actually from double displacement reaction. आप लोगों को पता, आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया था बिफोर योर साइंस एग्जामिनेशन, तो उसमें मैंने बताया था कि आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो भी चीज़ मीन्स सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के मिलने से जो बनेगा सब्सटेंस, उसका कलर क्या होगा और क्या चीज़ बनेगा। तो आपको ये मालूम है कि बेरियम सल्फेट का, ये सोडियम सल्फेट जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4 है। Na2SO4 प्लस BaCl2 आप करेंगे तो Na2SO4 में और BaCl2 दोनों को रिएक्ट होने में क्या होगा, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो आपस में आयन एक्सचेंज करेंगे। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Then what happened? The formation of NaCl and BaSO4 takes place. So the color will be white and the salt will be BaSO4. The option is C. So here C option is correct. Then second question: which of the following oxide are insoluble in water to form alkalis? So alkalis वर्ड आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, जो कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। ठीक है ना। तो वहां से आपको सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स आप देख लीजिए, Na2O और K2O, मतलब फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड। And question number third: study the diagram given below and identify the gas formed in the reaction. So this is the diagram, already you are have seen. So this is the diagram I'm having. So this setup is actually discussed in the practical sections also. So it is having dilute sulfuric acid in the test tube and the zinc granules are also there. So what happens when acids react with metal? So you all know salt and hydrogen gas will be released. So this gas actually releasing is hydrogen. So you just see the options, wherever you are finding the hydrogen, just tick mark that option. So here the D option is correct. So hydrogen which while burning produces a popping sound. So option will be D, right? क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा: सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम पानी से रिएक्ट करता है, मींस सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट्स द अबव रिएक्शन इज। इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। 2Na + 2H2O gives 2NaOH + H2। रिएक्शन बैलेंसिंग इक्वेशन तो आपको पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड एक कर देंगे, आप इक्वल कर देंगे तो आपको रिएक्शन बैलेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है: विच ऑफ द ऑप्शंस इन द गिवन टेबल आर करेक्ट। कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो ऑरेंज में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ये दिया हुआ है तो ये गलत है। सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। एंड टेस्टिंग में मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, और ऑप्शन आपका जो सीबीएसई की आंसर की में भी आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो मेरे अकॉर्डिंग सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपका सी है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। फिफ्थ क्वेश्चन का, पांचवें क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर मैं छठे क्वेश्चन की बात करूं तो दिस इज रिवर्स फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो रिवर्स फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में आपका हीट इन्वॉल्व होता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एंड दिस विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो द आंसर विल बी सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Next, question number 7: which of the following statement about the reaction given below are correct? MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. This is very classical equation from the redox reaction, and already you all have studied this. So here the answer will be
HCl is oxidized to Cl2, MnO2 is reduced to MnCl2, MnCl2 acts as an oxidizing agent, HCl acts as an oxidizing agent. So here the option is B is correct because HCl is oxidized to Cl2, MnO2 is reduced to MnCl2, and third option is MnCl2 acts as an oxidizing agent, HCl acts as an oxidizing agent. तो इसको आप ध्यान से देखेंगे अगर क्वेश्चन को, तो इसमें देखिए HCl क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज कब होगा, HCl जाकर के बन रहा है Cl2, मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, करेक्ट हो गया। MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, MnO2 अब MnCl2 बन गया है, मीन्स ऑक्सीजन हटा है वहां से, तो ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन होता है, रिड्यूस हो गया है। MnCl2 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MnCl2 आपका ये MnCl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। देन HCl एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है क्या, HCl ऑक्सीजन दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, तो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू फॉर बेसिस। आई थिंक सेवंथ क्वेश्चन में मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ओके, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके, बिकॉज MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2 ऐसा कह रहा है, तो MnO2 is reduced to MnCl2. Yes. So first, second, and third, all the three options are correct. Okay. Then question number 8. Select from the following statement which is true for bases. Bases के लिए कौन सा correct है वो आपको देखना है। तो bases turn pink when a drop of naphthalene is added to them. केवल last का statement ही correct है, बाकी ऊपर के तीनों जो हैं वो false हैं। तो 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 8वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। सो मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज फ्रॉम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, तो इसमें से ऑप्शन चूज करने की, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन जो है उसमें आप देखेंगे सोलिडम लिखा हुआ है, तो मीन्स वो स्पेलिंग एरर हो गया, तो वो तो सही नहीं है। तो आपका सोडियम एसिटेट बेसिक सॉल्ट है, या ये आपका सोडियम एसिटेट प्लस NaOH सोडियम सल्फेट सॉल्ट जो है वो कैसे बनता है, H2SO4 और Na2SO4 से बनता है, सोडियम कार्बोनेट H2CO3 NaOH और न्यूट्रल सॉल्ट दिया हुआ है। तो आपका लास्ट ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम एसिटेट, जो कि बेसिक सॉल्ट है। नेक्स्ट है, इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ लॉ इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट है? तो पहला है टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन द प्रोडक्ट साइड का, सही बात है ये, इट इज ट्रू। आपको इसमें से क्या छांटना है, इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट हटाना है। तो सेकंड ऑप्शन, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, ये भी एकदम करेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है डियर, तभी तो केमिकल रिएक्शन होता है ना, राइट। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि रिएक्टेंट साइड का कंपोजिशन सेम हो। तो ये थर्ड ऑप्शन मेरे को इसमें से सही लग रहा है, तो आप थर्ड ऑप्शन इसमें मार्क किए होंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। देन ये बायोलॉजी कैसे क्वेश्चंस हैं, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट राइट नाउ, we'll move to next section. Today I'm taking only chemistry and then we'll discuss further. So section B में आ जाते हैं। section B की अगर हम बात करते हैं, which one of the following reaction is categorized as thermal decomposition, इसमें thermal decomposition reaction कौन सी है? तो आपको पता है, मैंने उस दिन रिएक्शन में बताया भी था वीडियो में आपको कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कि हीट क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे आपको आसानी से दिख जाएगा, CaCO3 gives CaOCO2, मीन्स ये क्लासिकल इक्वेशन है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, बस ऊपर डेल्टा बना होना चाहिए था। अगर डेल्टा बन जाता तो आपको आंसर करेक्ट मिल जाता है, इसलिए डेल्टा नहीं बना था इसमें, CBSE ने नहीं बनाया होगा। सो द लास्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर द pH वैल्यू द फॉलोइंग एसिडिक सैंपल्स। अब इनमें से pH वैल्यूज दी हुई है बेटा, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे 2 1 4 3, 2 1 4 3 विल बी द आंसर, राइट। बिकॉज जिसका भी आप देखिए, जिसका pH वैल्यू कम है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लगाएंगे, ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है, स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। 26 क्वेश्चन जो है उसका आंसर होगा 2148, थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना।
अब अगर आप इसको देखेंगे, ये वाले डायग्राम को देखिए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दिया हुआ है, डाइल्यूट HCl दिया हुआ है। अब ये जनरली टर्न्स मिल्की हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी तो टर्न्स मिल्की हो जाएगा, K2CO3 CO2 गैस CO2 है, जिसमें पूछ रहा है कि P और Q है क्या, तो P आपका क्या हो सकता है, K2CO3 और CO2 गैस निकलेगी, इसमें टर्न्स मिल्की। हालांकि आप देखें अगर B में, तो B में और A में दोनों में आप देखिए अगर ध्यान से, तो गैसेस सही लिखी हुई हैं, P में शॉर्ट गड़बड़ लिखा हुआ है, लेकिन नो चेंज लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो टर्न्स मिल्की वाला ऑप्शन आपका लास्ट ऑप्शन D करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें, तो 28 में ऑप्शन C करेक्ट है, क्योंकि इस कैल्शियम के दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई करने के लिए दो क्लोरीन एटम चाहिए होंगे। तो लुईस स्ट्रक्चर दिया हुआ है Cl का, तो दो इलेक्ट्रॉन्स उधर आपके कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, प्लस का दो चार्ज अपनाएगा, इधर माइनस का दो चार्ज आएगा, लेकिन वो नीचे रख दिया है, तो फॉर्मूला आपका हो गया। तो ये ऑप्शन C इज करेक्ट हियर, राइट। सो दिस C ऑप्शन इज करेक्ट, C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 हो गया आपका। Then question number 29, the pair which will show the displacement reaction are. So here also second and third option is correct. This will show displacement reaction. रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन है बेटा, आप देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कौन किसको रिप्लेस कर पाएगा, कौन इसको नहीं कर पाएगा। वेरी इजी वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डू नॉट हैव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें इसमें से कौन है सॉल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं पाया जा रहा है। तो एक ऑप्शन दिया है ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा ऑप्शन दिया है वॉशिंग सोडा, तीसरा ऑप्शन दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस, चौथा ऑप्शन दिया है बेकिंग सोडा। तो माय डियर अगर आप ध्यान से देखें, तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2, यहाँ पे कहीं भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं मिल रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला आपको मालूम है, CaSO4.12H2O, यहाँ पे पानी है, मीन्स हाफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है यहाँ पे। वॉशिंग सोडा में 10 वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है, तो इसलिए फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। बेकिंग सोडा में NaSCO3 होता है फार्मूला। So here option D is correct, that is first and fourth. Then now coming back to reason assertion type questions, so I am going to discuss this 31. So 31, sodium hydrogen carbonate is used as an ingredient in antacid. NaCO3 is a mild non-corrosive basic salt. So here option A is correct. Both reason and assertion is true, right? Okay, next is there any question? Okay, 32. Burning of natural gas is an endothermic process. Yes. Methane gas combines with oxygen to produce carbon dioxide and water. Methane gas. Okay. So here also both reason and assertion are correct. Okay. Right. So burning के लिए भाई आप हीट तो दोगे ना उसको, जब हीट आप दोगे तो आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस तो हो ही गया। ओके। 33 क्वेश्चन की बात करें तो प्लांट का है, बायोलॉजी हो गया ये आपका बायोलॉजी। 35 क्वेश्चन की बात करिए, ये भी बायोलॉजी हो गया। 36 यहाँ से अब इसको हटाते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड टू सेक्शन C. Section C is I think case study based questions. So here a student took 4 metals PQRS and carried out different experiments to study the properties of metals. Some of the observations were: first, all metals could not be cut with knife except metal R. Okay, ठीक है, R जो है उसको छोड़ करके सारे मेटल्स जो हैं वो नाइफ से नहीं कट रहे हैं, इसका मतलब RNA है, सोडियम है। मेटल P combined with oxygen to form an oxide M2O3 which reacted with both acids and bases, मतलब एम्फोटरिक ऑक्साइड बना रहा है, ये या तो एल्यूमिनियम हो सकता है या जिंक हो सकता है, ठीक है ना। एम्फोटरिक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। रिएक्शन विद वाटर की अगर बात करें तो P did not react with water, did not react with cold or hot water but reacted with steam. Q reacted with hot water and the metal started floating. R reacted violently with cold water. S did not react with water at all. Based on the above observation, ये जो observations आपको दिए हैं इसमें से आपको आंसर्स करने हैं, आंसर देने हैं क्वेश्चंस के। आउट ऑफ द गिवन मेटल्स द वन विच नीड्स टू बी स्टोर्ड यूज्ड केरोसिन। केरोसिन के साथ में किसको स्टोर करना है हमें, तो आंसर हो जाएगा हमारा R, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि R मेटल को हम चाकू से काट रहे हैं, तो मीन्स वो आप सोडियम हो गया। आउट ऑफ द गिवन मेटल द मेटल Q इज, यहाँ पे मेटल Q क्या है, Q रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड द मेटल स्टार्टेड फ्लोटिंग, फ्लोट करने लगता है मेटल, तो इसमें क्या होगा आंसर इसका आंसर होगा पोटेशियम, राइट, पोटेशियम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, मेटल विच फॉर्म्स एम्फोटरिक ऑक्साइड, कौन सा एम्फोटरिक ऑक्साइड बनाएगा, कौन सा मेटल, मैंने आपको इसमें बताया आपको ना, इसमें
कि जो बेसिक और एसिडिक दोनों प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मेटल पी कंबाउंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म M2O3, तो आंसर इसका पी हो जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द 4 मेटल इज SpQr, ये आपका हो जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आपका setup, right? So here we go. So this is all about the term 1 CBSE class 10th chemistry section I had taken today. In the next section I will take up the biology and physics too, okay? So you can match up your answers, and I'm not telling you that this is the answers which is given by CBSE. It's you can see the results, whatever the results will be. I am not authenticate my answers, but according to me, whatever the answers will be, I am just telling you, and just clearing out the chaos which is running among the students about the answers. Thank you, Hari Om, and keep watching and subscribe the channel if you haven't subscribed yet. Thank you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.